सारण गांव की गलियों में अब ना तो बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं और ना ही बुज़ुर्गों के दिलों की तसल्ली। अब सिर्फ स्मैक की चुपचाप तिजारत है और नशे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक पूरी नस्ल आम जन की आवाज़। गांव के चौक चौराहों पर अब नशेबाजों की बादशाहत है जनाब। औरतों का गुजरना वहाँ से किसी इम्तहान से कम नहीं। माँ बाप रातों को जाकर बेटे का इंतज़ार करते हैं और बेटा किसी कोने में इंजेक्शन ढूंढता है या स्मैक ढूंढता है। थानों में चाय की चुस्कियों के साथ जब रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है तो नशा हर गली में अड्डा बनाकर कानून को मुंह चढ़ाता है। पुलिस साहब, आपसे तो बस इतनी दरख्वास्त है, जब नशा खुलेआम बिक रहा है तो छापेमारी सिर्फ कागज़ों में ना हो। और हमारे सियासी रहनुमा आप वोट मांगने जब गली गली आते हैं तो क्या आपको नशे की सड़ान नहीं आती? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें आपके नाम के साथ ये भी कहें इन्होंने नशा पनपने दिया। ये मुद्दा सिर्फ एक गाँव का नहीं, ये जंग है पूरी नस्ल को बचाने की। नशे के ख़िलाफ़ अब सिर्फ पोस्टर नहीं, इंतज़ाम चाहिए, कार्रवाई चाहिए और सबसे बढ़कर इरादा चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हम खामोश रहे तो कल हमारी खामोशी हमारे बच्चों की बर्बादी का सबब बन जाएंगी। ये सिर्फ यमुनानगर ज़िले के सारण गांव की पंचायत नहीं, ये वो हिम्मत है जो आज नशे के अंधेरों के ख़िलाफ़ एक चिंगारी बनकर उठी है। वरना जनाब, नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कोई आसान बात नहीं। जो बोलते हैं उन्हें धमकियां मिलती हैं और जो डरते हैं वो ताउम्र खामोश रह जाते हैं। यमुनानगर ज़िले में नशे का आलम यह है कि हर गली हर नुक्कड़ पर मौत बिकती है। स्मैक के पहुँच में लिपटी हुई कई लोग शिकायत लेकर पहुँचे, मगर उनकी आवाज़ें फाइलों में दफन हो गई और कई तो अब डर के मारे मुंह भी नहीं खोलते, क्योंकि यहाँ सच बोलने वालों की सज़ा भी बहुत भारी होती है। प्रशासन की जानिब से और कुछ समाज सेवी संगठनों की ओर से वक्त वक्त पर मुहिम चलाई जाती है। बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, मंच सजते हैं और नारे लगते हैं, मगर अफसोस ये सब मुहिमें बस अखबार के कोनों और विज्ञापनों के पन्नों में ही रह जाती हैं। ज़मीन पर ना कोई असर, ना कोई डर। तो कल हमारे बच्चों के हाथों में कलम नहीं सिरिंज होगी और जब नस्लें तबाह हो जाएंगी तो हमें सिर्फ ये मत कहना कि हमने तो कोशिश की थी, क्योंकि कोशिश अगर सिर्फ इश्तहारों तक हो तो नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। गांव में नशे का बहुत बुरा प्रकोप हमारे गांव में फैला हुआ है और हमने पिछले 10 दिनों से गांव में नशा अभियान शुरू कर रखा है। और इसके बीच हमने 2-3 मीटिंग भी कर ली हमने अपनी गांव के स्तर पर, और थाना क्षेत्र को भी हमने इसमें बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन अब तक कोई ख़ास कार्रवाई हो नहीं पाई इस बारे में। तो किस तरह का और क्या क्या नशा है जो गांव में? तकरीबन सूखा नशा स्मैक का जो चल रहा है, स्मैक का नशा बहुत ज़्यादा है इस टाइम। आपकी महापंचायत हुई थी गांव में, जी सरपंच थी, उन्होंने जी 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 उन्होंने उनको कहा भी था जो नशा बेचते हैं। जी जी। तो SHO भी आए थे, क्या रहा उसमें? कोई भी कोई कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाई उसमें हमने एक मौका दिया था जो गांव में बेच रहे हैं स्मैक और जो बाहर से लेने आ रहे थे कि एक बार उनको समझाया जाए। अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं रुकते, अब क्या कर रखा है उन्होंने, दिन में तो नहीं बेचते लेकिन रात के 10-11 बजे सड़क पे पूरी स्मैक बिक रही है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा गांव को नशा मुक्त किया जाए, और पुलिस बहुत, हमें उम्मीद है SP साहब से कि इस बात पे हमारे अमल किया जाएगा, क्योंकि कई बार हमने उठवा भी दिए, नारकोटिक्स में भी दे दिए हैं और क्षेत्र पुलिस थाना छप्पर भी दे दिए हैं। सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। इससे जो बेचने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उनको एक ही बात आती है कि भाई सुबह उठाओ, अपना पैसे दो और छुट जाओ शाम को। अरे चैलेंज क्या? कुछ बदलाव होना चाहिए जी, घर में छानबीन करी जाए। अब एक बात बोली जाती है हमें कि भाई हमें पकड़वाओ, स्मैक पकड़वाओ, हमें क्या पता स्मैक कहाँ रख रखी है उन्होंने। अब ये काम तो पुलिस का है, पुलिस ये अपने उस पर करे, हम अपना दुश्मन भी लें, पकड़वाएं भी और शाम को वो फिर छुट के आ जाएँ, फिर वो हमें ललकारते हैं भाई हम तो छुट के आ गया, हमारा क्या बिगाड़ दिया। पुलिस कुछ नहीं कर सकती हमारा, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता हमारा। पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे। जैसे ही गांव में अभियान चला रखा है तो जो है ना गाँव वाले भी साथ देने के लिए तैयार हैं, पूरा गांव।
और जो है ना पुलिस प्रशासन से हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे साथ सहयोग करें और जो है ना नशा मुक्त करें।